नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दिया है। इसी प्रकार यूपी के कौशाम्बी जनपद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश सिंह यादव ने 252 मंझनपुर विधानसभा सीट से विकास पुरुष नेता इंद्रजीत सरोज को मैदान पर उतारा। हालांकि सिराथू विधानसभा सीट और ट्रायल विधानसभा सीट के उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं की गई है। जानकारी मिली है कि बहुत जल्द ही दोनों सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। मंझनपुर से इंद्रजीत सरोज को टिकट की घोषणा होने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विकास पुरुष इंद्रजीत सरोज, दयाशंकर जिलाध्यक्ष विजमा दिवाकर, सोनी चौधरी, मानसिंह कोषाध्यक्ष सैयद अली आदि नेतागण भारी संख्या में मौजूद रहे। वहीं जनता का भी भारी संख्या में हुजूम देखने को मिला। आपको बता दें कि इस भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर बह रही है। आपको बता दें कि भाजपा की तानाशाही, महंगाई व भ्रष्टाचारी सरकार से जनता उब चुकी है। अब जनता 2022 में अखिलेश यादव को लाने का मन बना लिया है। इधर पश्चिम सरीरा स्थित दंगल मैदान में सभा को संबोधित करते हुए इंद्रजीत सरोज ने भाजपा पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की निकम्मी सरकार जब सत्ता में आई है तब से महंगाई, भ्रष्टाचार, तानाशाही, दुष्कर्म, चोरी, मर्डर, डकैती आदि घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में भाजपा को हराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो हम रोजगारों को नौकरी, शिक्षा मित्रों की बहाली, 2000 बेरोजगारों को भत्ता आदि तमाम योजनाओं को प्रदेश में लाने का काम करेंगे, जिससे सीधा लाभ जनता को मिल सके। उन्होंने मंच के माध्यम से अपील की है कि आने वाले 2022 में साइकिल पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे, जिससे हम एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की स्थापना कर सकें। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। GBN 24 न्यूज से धर्मेंद्र दिवाकर, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले देश में सरकार बनाई, फिर प्रदेश में बनाई, फिर देश में बनाई, और जो उन्होंने घोषणा किया था, जनता को जो देने का वादा किया था, उसको पूरा नहीं किया है। चाहे वो महंगाई कम करने का वादा हो, चाहे 15-15 लाख रुपए देने का वादा हो, 2 करोड़ नौकरियां देने का काम देश में उन्होंने कहा था कि हम करेंगे, और 70 लाख उत्तर प्रदेश में देने का वादा किया था। तो नौकरियां घट गईं, रोजी रोजगार बंद हो गए, कल कारखाने बंद हो गए, सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं, और महंगाई चरम पर है। आवारा पशुओं से जनता परेशान आ चुकी है। तो इसलिए जनता ऊब चुकी है, और मोदी और योगी में अब उन्हें अविश्वास हो गया है, और निश्चित तौर पर वो आगे बीजेपी को मौका नहीं देना चाहते। इसीलिए जनता उमड़ रही है, और उमड़ती हुई जनता से ये हम लोग आकलन कर रहे हैं कि अब हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। डीजल पेट्रोल के लगातार रेट बढ़ रहे थे, लेकिन डीजल पेट्रोल देखिए, डीजल पेट्रोल ये तमाशा कर रहे हैं। ये डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाया किसने था? डीजल पेट्रोल के दाम तो भाजपा ने बढ़ाया था, उनकी सरकार ने बढ़ाया था। और जिस तरह से 35-35 पैसे रोज़ बढ़ा रही है, तो ये फिर सैकड़ा छू जाएगा। अब जनता के ऊपर उसका कोई असर नहीं है। जनता ने ये जान लिया है कि चुनाव सन्निकट हैं, इसलिए ये डीजल पेट्रोल के रेट घटा रहे हैं। इसलिए जनता अब उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल आए थे जिले में, उन्होंने कहा कि पिछली बार से अधिक वोटों से 3 सीट जीत रहे हैं कौशाम्बी में। मेरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को ये कहना है कि अगर बेहतर ये होगा कि केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव ना लड़ें। अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनकी कलई खुल जाएगी, और जनता उन्हें बुरी तरह हरा देगी। उन्नाव में दबंगों के हौसले बुलंद, भाई का बहन की फोटो वायरल करने का विरोध करना महंगा पड़ गया। दबंग युवक सोशल मीडिया पर कर रहा था युवक की बहन की फोटो वायरल। भाई के विरोध करने पर दबंग युवक ने गोली दागी। भाई को गाली गलौज के बाद मारपीट व अवैध असलहे से गोली मार दी। गंभीर रूप से जख्मी जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के सुक्खा खेड़ा के मजरा खानपुर गांव का मामला है।
नहीं, एक लगभग 17 साल। हाँ जी। ठीक है। गांव कौन है? तुक्का मेरा। ठीक है। वो जिला प्रधान सोमन है? हाँ जी। कौन बिरादर हो? पैदा कि कैसे गोली मारी, किसने मारी गोली? सूरजू का लड़का बड़ा वाला रंजीत। सुरजू का बेटा रंजीत काहे से मारा है? गोली नहीं, तमंचा वही 12 बोल। अच्छा। ये कहाँ का है? रंजीत कहाँ का है? रंजीत गाँव का है। तो कहाँ गिरा, काहे मारे? ये बहन की फोटो डाली था हमारे। तुम्हारे ऊपर? नहीं, फेसबुक पे अपनी आईडी में खींच के। तुम्हारी बहन की? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग कह रहे थे हटा दो फोटो, ये लोग हटाए नहीं। तो बाद में ये लोग बाहर से आए तो ये लोग कह रहे थे मारेंगे इनको, कि दारू वारू पे के आए तो गाली वाली दे रहे थे। रंजीत? हाँ, ये सब लोग हाँ। कमलेश कुमार है, विशाल है, रंजीत है, तो गाली वाली दे रहे थे। तो हम लोग बोल पड़े। विशाल रंजीत भाई हैं? हाँ, विशाल और रंजीत भाई। ठीक। तो गोली किसने चलाई थी? रंजीत है। तो विशाल भी साथ में थे? हाँ। विशाल थे, रंजीत थे, और कौन था? और कमलेश। कमलेश कौन भी भाई है? कमलेश ये सब लड़के मिले हुए हैं। नहीं, विशाल रंजीत तो भाई भाई हाँ। हैं, सरजू के लड़के हैं। हाँ। ये कमलेश कौन है? कमलेश राम बाबू का लड़का है। इनके दोस्त हैं ये? हाँ, दोस्त है। कमलेश नाम है। कमलेश है। अच्छा, ये कमलेश है। इसके बाप का नाम क्या है? राम बाबू दोस्त हैं। राम बाबू दोस्त हैं, ये भी उसी गांव के हैं। मतलब फेसबुक पे तुम्हारी बहन की फोटो डाली थी, तुमने जो है उलहना दिया होगा कि इसको हटा लो, तो उसी में गाली गिलौज किया, मारपीट किया है। कितनी देर घटना आई? लगभग ये अभी आधा घंटा पहले। तब टाइम होगा आधा एक घंटे हो गए। 1 घंटे। 6:30 बजे। 6:30 बजे। 6:30 और अर्जुन भी तो साथ। अर्जुन भी है। नहीं यार, जिसको लिखवाना उसको बताना। हाँ जी। जबरदस्ती अर्जुन भी है। अर्जुन भी है, लाठी चलाई है। अर्जुन कौन है? चाचा इनके। किसके? रंजीत के? और सरूपे का लड़का है अनिल। अच्छा, ये कौन है? सब परिवार है। अच्छा, एक चीज बताओ, और किसी चोट आई है? और कहीं नहीं लगा? नहीं, और किसी चोट आई है? और हमारे तो सर में लगा और गांव में पता नहीं। और किसी की चोट कोई नहीं आई। सर में मतलब अब तमंचा होगा 12 बोर का? अब पता नहीं क्या है। नहीं, 315 के 12 है। अरे तमंचा था, हमने देखा था। फायर का था। नहीं, वो तो बीच में गोली चलाई था। समझ गए तमंचा था, लेकिन पता नहीं 12 बोर था कि ये हम कहाँ का रहने वाले हो? वो क्या हुआ? क्या, ये जो बहन की फोटो डाली था फेसबुक पे। कितना डाला था? ये कमलेश कुमार ने। तो हम लोगों ने कहा हटा दो फोटो, क्यों डाली वो फोटो? तो ये लोग हटा ही नहीं रहे थे। तो काफ़ी दिन से ये मैटर चल रहा था, हटा ही नहीं रहे थे। इनको ये लोग फिर दारू वारू पी के आए, मारने का प्लान बना के, सुबह से मारने का। दारू पी के कौन कौन आया? कमलेश और विशाल दोनों उनके आए। यही बाप को गाली वाली दे रहे थे, चाचा को मेरे, और उनके साथ बिंद पड़े। यही वो जो लड़ाई होने लगी, तो ये लोग मारकूट करने लगे। लाठी डंडा लेके आ गए, लोग मारने लगे। और पिस्तौल भी लेके आ गया एक लड़का, वो गोली फायर कर दिए, गोली चला दिए वहाँ गोली कहाँ लगी है? सर में। जनपद उन्नाव की विधानसभा 162 बांगरमऊ नगर में श्री कृष्ण लीला महोत्सव का शुभारंभ भाजपा क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार व सफीपुर विधायक बम्बा लाल दिवाकर ने किया। वहीं श्री कृष्ण राधा दरबार खुलते ही भक्तजनों ने फूल माला पहनाकर तिलक लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं बांगरमऊ क्षेत्र अधिकारी आशुतोष कुमार ने श्री कृष्ण राधा जी का पूजन कर आरती की। उसके बाद कृष्ण लीला का मंचन आरंभ हुआ। वहीं क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार ने कहा कि हम सभी को भगवान श्री कृष्ण की लीला से सीख लेनी चाहिए तथा उनके बताए सतमार्ग पर चलकर लोगों को अच्छे विचार व्यक्त करने चाहिए। कृष्ण लीला के शुभारंभ अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष इजहार खान गुड्डू, व्यापार मंडल अध्यक्ष शरद अग्रवाल, रवि दीक्षित, सिद्धू मिश्रा, मनीष त्रिपाठी सहित भारी संख्या में भक्तगणों की उपस्थिति रही। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।